नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक माफिया पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो नए टीचर्स हैं जिनको आज के लॉकडाउन के टाइम पे गूगल क्लासरूम पे क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, तो वो अपने क्लासरूम कैसे ले सकते हैं। तो बिना किसी टाइम पास के चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी मेरी फ़ोन की स्क्रीन खुली हुई है, तो मैं अभी आपको अपने गूगल क्लासरूम पे ऐप पे लेके चलता हूँ। वहाँ से आपको मैं लॉगिन करना बताऊँगा और आप लॉगिन जैसे ही कर लेंगे उसके बाद आप उस पर कैसे कोई क्लास बना सकते हैं और कैसे आप उसमें जो आपकी चीज़ें हैं, पीडीएफ्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, वो आप कैसे उसमें डाल सकते हैं। तो चलिए बताता हूँ मैं। तो आप जैसे क्लासरूम खोल सकते हैं, ये क्लासरूम की स्क्रीन आ चुकी है। मैं आपको दूसरी आईडी से कोई बता देता हूँ जिसमें मैंने कोई भी नहीं बनाया होगा क्लास। जैसे कि मेरे पास कई सारी आइडिया हैं तो मैं उसके यूज़ कर सकता हूँ अलग अलग। जैसा कि देख सकते हैं जब आप स्टार्टिंग में अपने गूगल क्लासरूम नई आईडी से ओपन करके देखेंगे तो वो एकदम ऐसा ही नया नया दिखेगा। और इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो प्लस वाला साइन है आप वो सबसे ऊपर जो देख सकते हैं 3 डॉट के बगल में, आप उसको बस दबाना है एक बार। आप इसको जैसे ही दबाएंगे 2 ऑप्शन आते हैं, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। अगर आपको किसी क्लास को ज्वाइन करना है यानी कि किसी क्लास में ऐड होना है तो आप ज्वाइन क्लास का बटन दबाएंगे, और अगर आपको कोई क्लास क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट क्लास का बटन दबाएंगे। तो चलिए हम लोग क्रिएट क्लास बताते हैं, क्योंकि मेनली ये जो वीडियो है ये मेनली टीचर्स के लिए। क्रिएट क्लास पे करते हैं। यूजिंग क्लासरूम इन अ स्कूल और यूनिवर्सिटी विद स्टूडेंट्स, मैक्सिमम ये सब है। जी सूट फॉर एजुकेशन अकाउंट यू कैन ये अलग अलग चीज़ें। आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड इस पर लिखना है और इसके आगे कंटिन्यू लिख देना है। अब आपको क्लास नेम लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल आप जैसे 5th क्लास के हैं तो आपको क्लास नेम में लिखना है क्लास 5th, क्लास 5th। आपको सेक्शन है ABC, कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपको तीनों की कॉमन है तो A, B, C, तीनों का एक ही है। रूम का आप नहीं भी करना चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सब्जेक्ट आप लिख दीजिए, जैसे कि मैं एग्जांपल मैथ्स ले ले रहा हूँ। मैथ्स का सब्जेक्ट है 5th क्लास में, और आपको यहाँ पे नॉर्मल क्रिएट का बटन दबा देना है तो वो क्रिएट हो जाएगी क्लास। आपकी क्लास क्रिएट हो रही है। जैसा नेट की स्पीड रहेगी आपका उस हिसाब से क्रिएट होगा। मेरा नेट की स्पीड थोड़ा स्लो आ रही है, कोई बात नहीं, 1 सेकंड हो गया। जैसा कि देख सकते हैं ये आपकी क्लास नॉर्मली स्टार्ट हो चुकी है, चल चुकी है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है शेयर विथ योर क्लास। अगर आपको कोई सा सामान या कोई पीडीएफ्स या कोई भी डॉक्यूमेंट या ऑडियो अगर आपने क्लास के साथ शेयर करनी है तो आप शेयर विथ योर क्लास का बटन दबा सकते हैं। नीचे आपके 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक स्ट्रीम का, एक क्लास वर्क का और एक पीपल्स का। तो पहले हम अपनी क्लास खोल के देख लेते हैं। पहले क्लास की सेटिंग्स पे चले जाते हैं। क्लास की सेटिंग जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ये सब कुछ है। मेन होता है क्लास कोड। क्लास कोड ये है, अगर आप अपने जैसे कि आप एक टीचर हैं तो आप अपने ग्रुप में एक बच्चों को ही ऐड करेंगे अपने क्लास के, तो आप उन बच्चों को ऐड करवाने के लिए आपको ये क्लास का कोड देना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्लास का कोड है PGLZVAR। तो आपको ये जो अपना कोड है यूनिक कोड आपको क्लास का ये बच्चों को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आप जैसे ही इसको फॉरवर्ड कर देंगे बच्चे इसको अपने पे ज्वाइन क्लास पे ये वाला कोड लगाएंगे और लॉइड करके ये डायरेक्ट क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं ईजिली। तो ये आपका क्लास कोड हो गया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपीड क्लास कोड। मैं जब इसको अभी दोबारा जब ज्वाइन क्लास करूँगा दूसरी आईडी से तो इस क्लास में इससे मैं ज्वाइन करूँगा कोई क्लास, यही वाली मैं दिखाऊंगा कि आपको ऐसे सेम क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने जैसे ही क्लास सेटिंग सेव हो गई तो इसको मैं सेव करके हट जाता हूँ इस पर। अब आपको जहाँ बात आ गई कुछ सामान देने की तो आ गई क्लास वर्क। क्लास वर्क पे आएंगे आप। यहाँ पे अगर कोई आपके क्लास में कुछ काम देना है आपको तो आप क्लास वर्क पे आ जाइए। ये प्लस का बटन यहाँ पे है तो इस प्लस के बटन को आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ गए। एक असाइनमेंट आपको देना है, क्वेश्चन देना है, मटेरियल देना है, टॉपिक देना है, या पोस्ट को दोबारा से रीयूज़ करना है। तो मैं एक नॉर्मल टॉपिक कोई भी चुन लेता हूँ, मटेरियल चुन लेता हूँ। जैसे मान लीजिए अब मटेरियल का जब जैसे चुन लेंगे तो इसमें आप क्लास टाइटल में आप कुछ भी लगा सकते हैं। क्लास टाइटल में जैसे कि आपने डाल दिया, क्लास टाइटल में डाल दीजिए मैथ्स क्वेश्चंस, और डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं नॉर्मल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसा भी आपको जो डिस्क्रिप्शन लिखना हो वो आप उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है ऊपर जो 3 बटन आ रहे हैं। जो ये पहला वाला बटन है इसे कहते हैं अटैचमेंट का बटन। जो सेकंड वाला है वो है आपका सेंड का बटन। और ये जो 3 डॉट्स आ रहे हैं इसमें अलग अलग ऑप्शन आते हैं कि सेव ड्राफ्ट, अगर आपको बाद में काम करना तो सेव ड्राफ्ट, अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं, अगर आपको गूगल को कोई फीडबैक भेजना है तो गूगल फीडबैक भेज सकते हैं, अगर आपको इसे शेड्यूल करना है जैसे कि आज आपका सब कुछ रेडी हो गया, आपकी कल सुबह क्लास है, आप सुबह आप उठना नहीं चाहते, 8 बजे या 9 बजे उठ रहे हैं
तो आप नॉर्मल शेड्यूल का बटन दबाइए, उसमें आप टाइमिंग सेट कीजिए और कल के लिए वो चीज़ पोस्ट हो जाएगी। वो कल पोस्ट होगी 8 बजे, उससे पहले पोस्ट नहीं होगी अगर आप इसको शेड्यूल कर देंगे तो। अब यहाँ पे अगर आपको अटैचमेंट लगाना है जैसे कि कोई सामान, तो इसमें अलग अलग चीज़ है, इसमें अलग अलग तरह की लिंक्स खुल गएंगी। ड्राइव, अगर आपको कोई लिंक शेयर करनी है तो लिंक शेयर कर सकते हैं, कोई फाइल शेयर करनी है तो आप कोई फाइल शेयर कर सकते हैं, अगर आपको कोई PDF क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई फोटो अगर आप खींच के अपने डायरेक्टली फ़ोटो खींच के अगर आपको अपलोड करनी है तो वो कर सकते हैं, और आपको कोई अगर वीडियो रिकॉर्ड करके भेजनी है तो आप वो वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये काफ़ी कुछ हो गया है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था टीचर्स को बताना, क्योंकि जो नए टीचर्स हैं या पुराने टीचर्स हैं वो उनको नहीं पता, क्योंकि वो लोग मेनली ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं। हर स्कूल अभी तक ऑफलाइन ही चलता था जब तक कोरोना वायरस का पेंडेमिक नहीं आया था। अब ये जैसे कि मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, नाइदर आई एम अ टीचर, तो इफ़ यू डोंट सेव योर चेंजेस विल बी लॉस्ट, तो मैं ये इसको डिस्कार्ड करके हट जाऊँगा, मेरे को कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, इसको ऑप्शंस को आप ज़्यादा इसको देखने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मल टीचर को। अगर नॉर्मल टीचर को सिर्फ पढ़ाने से मतलब है तो वो नॉर्मल वो क्लास वर्क पे जाए, ऑप्शन दबाए और वहाँ पे आराम से, तो आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपको तब भी और ज़्यादा इसको डिटेल्स में जानना है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम हद से ज़्यादा सबसे ज़्यादा पहले कोशिश करूँगा, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को पढ़ना और टीचरों को पढ़ाना दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं सबसे पहले टीचर्स की और इस वीडियो पे जो टॉपिक पे जो क्यूरी होगी उसको मैं कंप्लीट करूँगा, कवर करूँगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका रहेगा जो कि कमेंट में ही मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ तो उसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि अगर वो कमेंट में ही सॉल्व हो सकता है तो मैं क्यों उसमें उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। लेकिन तब भी अगर आप इस पर कहेंगे वीडियो बनाने को तो मैं डिटेल्ड एक वीडियो बना दूँगा। तो तब तक के लिए मिलते रहेंगे, शुक्रिया, आने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।